हेलो एवरीवन, मिशन इंजीनियरिंग एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम में हमने परफॉर्मेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर और कोरोना, ये हमने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था। ठीक है, जिसमें हमने परफॉर्मेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन को काफ़ी डिस्कस कर लिया, जिसमें हमने डिजाइन की थ्योरी देखी कि लाइन में यदि हमको ज़्यादा पावर सेंड करना है तो वोल्टेज कितना रखना चाहिए, ठीक है, उससे क्या बेनिफिट है, सारी चीज़ें हमने देख ली है। ठीक है, उसी को देखते हुए हम सोच रहे हैं कि पैरेलल में हम इसका प्रैक्टिस सीरीज भी ले आते हैं, क्वेश्चन सीरीज भी ले आते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें हमारा जो क्वेश्चन होंगे डिजाइन ऑफ इलेक्ट्रिकल लाइन से होंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ट्रांसमिशन सिस्टम, इफ V इज द ट्रांसमिशन वोल्टेज, वेट ऑफ द कॉपर नीडेड इज प्रोपोर्शनल टू। तो देखो यहाँ पर क्या पूछा गया है, यहाँ पर पूछा क्या गया है हमको कि जो कॉपर नीडेड है, यहाँ पर देखो जो कॉपर नीडेड है इसके बारे में पूछा गया कि ये वोल्टेज से इसका क्या रिलेशन है। ठीक है, इसका वोल्टेज से क्या रिलेशन है। तो हमने क्या देखा था, तो हमने ये देखा था कि देखो जो पावर होता है हमारा, पावर होता है, ठीक है, पावर जो होता है वो हमारा क्या होता है, तो वो होता है VS/VR डिवाइड बाय XL इंटू साइन डेल। ठीक है, ये हमारा क्या है, साइन है, साइन डेल है, ये होता है। तो देखो हमने ये देखा था इसमें कि जो फर्स्ट हमारा इसमें से क्या देखने को मिला है कि जो पावर होगा वो हमारा किसके प्रोपोर्शनल होता है, वोल्टेज के स्क्वायर के। ठीक है, वोल्टेज के स्क्वायर के, मतलब हमको यदि ज़्यादा से ज़्यादा पावर यदि ट्रांसफ़र करना हो तो क्या होना चाहिए, वोल्टेज ज़्यादा होना चाहिए। मतलब ये कि हाई वोल्टेज पे यहाँ पर बेनिफिशियल होगा क्या, पावर को ट्रांसफ़र करना। ठीक है, सेकंड हमने ये देखा था कि जो हमारा पावर लॉस होगा उसका क्या रिलेशन होता है। ठीक है, तो देखो पावर लॉस क्या होता है, पावर लॉस होता है क्या, I²R। ठीक है, I²R, और यहाँ पर जो I होगा वो क्या होगा, तो पावर हमारा क्या होता है, पावर होता है प्रोपोर्शनल टू VI कोस थीटा। ठीक है, कोस थीटा। तो यहाँ से हम करंट की वैल्यू निकालेंगे तो हमें ये देखने मिल रहा है कि जो हमारा पावर लॉस होगा वो क्या हो जाएगा, तो पावर लॉस हो जाएगा P डिवाइड बाय V² कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, मतलब पावर लॉस क्या हो गया, यहाँ पर पावर लॉस प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया किसके, वोल्टेज के स्क्वायर के। अब इसका रिलेशन पावर लॉस का किससे होता है, तो देखो पावर लॉस किसके प्रोपोर्शनल होता है, रेजिस्टेंस R के। ठीक है, किसके प्रोपोर्शनल होता है, रेजिस्टेंस R के। तो रेजिस्टेंस R जो हमारा होता है वो क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस R क्या होता है, रेजिस्टेंस R हो जाएगा रो L/A। ठीक है, क्या हो जाएगा, रो L/A। रो L/A, ये मतलब यहाँ पर रेजिस्टेंस क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एरिया के। ठीक है, और एरिया जो होता है वो क्या है, यानी कि वॉल्यूम की ही बात हो रही है। तो यहाँ पर जो एरिया होगा, एरिया बढ़ेगा मतलब कॉपर का वेट बढ़ेगा। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस का जो कॉपर वेट होगा, ठीक है, जो कॉपर वेट होगा वो क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, वोल्टेज के स्क्वायर के। ठीक है, यही रिलेशन है, क्योंकि पावर लॉस भी हमारा किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, यहाँ पर कॉपर वेट के। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कि जो वेट होगा कॉपर नीडेड इज प्रोपोर्शनल टू 1/V²। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, what is the network of electrical component used to supply transformer and use
इलेक्ट्रिक पावर। तो देखो ये सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था, पावर सिस्टम की डेफिनेशन बताई थी, ठीक है। तो पावर सिस्टम की डेफिनेशन में मैंने क्या बताया था कि इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम इज अ नेटवर्क ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट यूज्ड टू सप्लाई, ट्रांसफर एंड यूज इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा क्या, ये यहाँ पर इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम की डेफिनेशन पूछी गई है, ठीक है। तो यहाँ पर डेफिनेशन पूछी गई थी जो कि मैंने आपको सबसे फर्स्ट लेक्चर में बताया था, पावर सिस्टम की डेफिनेशन, ठीक है। कि पावर सिस्टम इज अ नेटवर्क ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट यूज्ड टू सप्लाई, ट्रांसफर एंड यूज इलेक्ट्रिक पावर। ऑप्शन ए हो गया हमारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है मेन एडवांटेज ऑफ एसी ओवर डीसी इज, ठीक है। क्या पूछा है यहाँ पर, एसी का एडवांटेज पूछा है ओवर डीसी, तो क्या हो सकता है। तो देखो फर्स्ट यहाँ पर हम रीड करते हैं, कन्वर्जन फ्लेक्सिबिलिटी फ्रॉम वन वोल्टेज लेवल टू अदर, ठीक है। तो एसी में ऐसा होता है क्या, हाँ देखो एसी में हम ट्रांसफार्मर यूज करते हैं जिसमें हम वोल्टेज को अप या डाउन कर सकते हैं, बट डीसी में ऐसा पॉसिबल है क्या, नहीं है, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए तो हो ही गया, ठीक है। ऑप्शन ए हो गया कि हाँ यहाँ पर ये एडवांटेज है एसी का ओवर डीसी, यहाँ पर वोल्टेज लेवल कन्वर्जन हो सकता है, ठीक है। सेकंड, एसी कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू डीसी बाय यूजिंग अ रेक्टिफायर। तो हम जब एसी इनपुट देते हैं और हम कन्वर्टर लगाते हैं हमको डीसी मिलता है, ये किस में होता है, रेक्टिफायर में। तो हाँ ये भी पॉसिबल है, तो ऑप्शन बी भी हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन है जिसमें दिया है एसी इज इजी टू मेंटेन एंड कैन बी इजीली डिस्ट्रीब्यूटेड एट लॉन्ग डिस्टेंसेस। तो हाँ ये भी हमारा राइट आंसर हो सकता है कि हम डिस्ट्रीब्यूशन जो करते हैं वो एसी का ही करते हैं, ठीक है। इजीली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं लॉन्ग डिस्टेंस पर। तो यहाँ पर जो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबाव, ये हमारा सही हो जाएगा, क्या ऑल ऑफ दी अबाव, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द सप्लाई फ्रीक्वेंसी फॉर पावर सप्लाई इन इंडिया। तो ये तो सबको पता है कि हमारे इंडिया में जो फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होती है, 50 हर्ट्ज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वॉल्यूम ऑफ कॉपर रिक्वायर्ड फॉर एन एसी ट्रांसमिशन लाइन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। तो हमने यहाँ पर अभी हमने वेरी फर्स्ट क्वेश्चन में ये देखा था, क्या देखा था हमने कि जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम जो होता है वो क्या होगा, तो वॉल्यूम जो होता है वो जो रेजिस्टेंस के क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्या वॉल्यूम, ठीक है ना। रेजिस्टेंस के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि ये बाय डिफॉल्ट किससे रिलेटेड है, ये जो कॉपर रिक्वायर्ड वॉल्यूम, ये एरिया से ही, यहाँ पर कॉपर के वेट से ही रिलेटेड है। फर्स्ट में हमने क्या देखा था कि वहाँ पर जो कॉपर वेट था वो किसके प्रोपोर्शनल था, वो 1/v² के। तो यहाँ भी यही पूछा गया हमको कि जो वॉल्यूम होगी कॉपर की वो किसके प्रोपोर्शनल होगी, तो वो होगी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज या फिर वोल्टेज स्क्वायर, ठीक है। एक ये वोल्टेज तो हो जाएगा, उसके बाद और क्या हो सकता है, तो एक और यहाँ पर ऑप्शन ये हो सकता है कि देखो पावर फैक्टर भी होगा, क्या होगा, पावर फैक्टर भी होगा, वो कैसे। तो देखो हमने यहाँ पर ये देखा था कि जो पावर होता है वो हमारा क्या होता है, VI cos थीटा, ठीक है, VI cos थीटा होता है। और करंट यहाँ से क्या देखने मिला था, तो हो जाएगा P/V cos थीटा, V cos थीटा। अब पावर लॉस क्या होता है, तो पावर लॉस होता है हमारा क्या, I²R, ठीक है, I²R, ये क्या हो गया, पावर लॉस, ठीक है। तो यहाँ पर I² करोगे तो आपको क्या देखने मिलेगा, यहाँ पर जब आप I की वैल्यू रखोगे तो आपको V² और cos थीटा स्क्वायर मिलेगा। तो यहाँ से यही डायरेक्ट मिलेगा कि देखो यहाँ पर करंट जो होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, वोल्टेज के और पावर फैक्टर के। तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन हमारे हो जाएंगे। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन डी, है ना, बोथ बी एंड सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, for transmission of power over a distance of 500 किलोमीटर the transmission voltage should be in the range। तो यहाँ पर पूछा गया हमको कि 500 किलोमीटर की डिस्टेंस पे हमको पावर ट्रांसमिशन करना है, तो ट्रांसमिशन वोल्टेज क्या होना चाहिए, ठीक है, क्या होना चाहिए। तो मैं आपको ये बता चुका हूँ, ठीक है। जब हमने क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन बताया था, ठीक है, तो उसमें हमने 3 क्लासिफिकेशन देखे थे, 3 क्लासिफिकेशन देखा था, जिसमें हमने जो शॉर्ट लाइन थी, देखो शॉर्ट लाइन के लिए हमने क्या देखा था, शॉर्ट लाइन के लिए देखा था हमने लेंथ लेस देन 80 किलोमीटर, ठीक है। फिर उसके बाद जो मीडियम लाइन थी उसका हमारा क्या लेंथ थी, तो उसके लिए जो हमारी लेंथ थी वो 80 से लगाकर कहाँ तक की थी,
तो वो थी हमारी 200 किलोमीटर तक की। और जब 200 किलोमीटर से ज़्यादा के लिए हो जाए तो वो क्या हो जाएगी, लॉन्ग लाइन हो जाएगी। ठीक है, लेंथ तो क्या हो, जब मोर देन 200 किलोमीटर हो जाए तो वो क्या हो जाएगी, लॉन्ग लाइन हो जाएगी। तो यहाँ पर हमको इनडायरेक्टली यहाँ पर क्या पूछा गया है, लॉन्ग लाइन के बारे में ही पूछा गया है। ठीक है, लॉन्ग लाइन के बारे में ही पूछा गया है। तो यहाँ पर लॉन्ग लाइन के लिए यहाँ पर देखो हाईएस्ट वोल्टेज ही लेंगे, तो हाईएस्ट क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए में दिखा हुआ है 150 to 220 kV। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। द पावर इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम अ पावर हाउस ऑन हाई वोल्टेज एसी, क्यों, बिकॉज। ठीक है, तो ये भी हम आपको लेक्चर में बता चुके हैं कि जो पावर ट्रांसमिटेड किया जाता है पावर हाउस को हाई वोल्टेज पर क्यों किया जाता है। ठीक है, क्यों किया जाता है, तो फर्स्ट ऑप्शन में पड़ता है इलेक्ट्रिक करंट ट्रेवल्स फास्टर एट हाई वोल्ट्स, इट इज मोर इकोनॉमिकल ड्यू टू लेस पावर वेस्टेज, इट इज डिफिकल्ट टू जनरेट पावर एट लो वोल्टेज, चांसेस ऑफ स्टीलिंग ट्रांसमिशन लाइन आर मिनिमाइज्ड। ठीक है, तो हम जब भी पावर को ट्रांसमिट करते हैं तो हम इकोनॉमिकली पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा देखते हैं। ठीक है, जिसमें हमको क्या मिले कि जो कॉपर कंडक्टर जो लगे हैं ट्रांसमिशन करने के लिए वो कम से कम लगे। ठीक है, और हम कम पावर कम वो सॉरी मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हाई वोल्टेज पे हम उसको क्या कर सके, ट्रांसमिट कर सके किसको, पावर को। तो यहाँ पर ये हमारा ऑप्शन बी क्या होगा, राइट बैठ रहा है, कौन सा, कि मोर इकोनॉमिकल होगा ड्यू टू लेस पावर वेस्टेज, पावर लॉस भी कम होगा। अब पावर लॉस कम क्यों हो रहा है या पावर वेस्टेज कम क्यों हो रहा है, क्योंकि हम हायर वोल्टेज पे कर रहे हैं, हायर वोल्टेज पे जो होगा वो पावर लॉस कम होगा, क्योंकि पावर लॉस क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, वोल्टेज के स्क्वायर के। ठीक है, तो एक तो ये हो गया कि यहाँ पर पावर वेस्टेज भी कम हो रहा है, और दूसरा यहाँ पर कॉपर कंडक्टर क्या है हमको कम लग रहा है, मतलब ये इकोनॉमिकल हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हो गया हमारा राइट चॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन इज जनरली कैरिड आउट एट विच वोल्टेज लेवल। ठीक है, क्या पूछा गया यहाँ पर, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन इज जनरली कैरिड आउट एट विच वोल्टेज लेवल। तो इसके लिए ये हो जाएगा हमारा 440 वोल्ट टू 230 वोल्ट, क्या हो जाएगा 440 वोल्ट टू 230 वोल्ट, ये सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। क्योंकि जो फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा 230 से नीचे होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 440 वोल्ट टू 230 वोल्ट, ये ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा, ये सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है 440 वोल्ट टू 230 वोल्ट। नेक्स्ट, फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ सेम पावर। ठीक है, यदि हमको सेम पावर का ट्रांसमिशन करना है तो उसके लिए डीसी और एसी का कंपैरिजन देखना है। डीसी लाइन रिक्वायर्स मोर कॉपर देन इन एसी लाइन, तो नहीं, डीसी लाइन में तो देखो सिर्फ दो ही कंडक्टर लगता है, जबकि एसी में दो भी लग सकते हैं, तीन भी लग सकते हैं, चार भी लग सकते हैं। तो ये तो यहाँ पर राइट चॉइस नहीं हो सकती। ऑप्शन बी देखो, एसी लाइन रिक्वायर्स मोर कॉपर देन डीसी लाइन, तो देखो यहाँ पर ये सही दिख रहा है कि एसी लाइन जो होती है उसमें ज़्यादा कॉपर लगता है एज कम्पेयर टू डीसी लाइन। ठीक है, सेम अमाउंट के पावर के लिए। यहाँ पर ये पूछा गया है कि मान लो हमको, ठीक है, मान लो कि हमको 20 मेगावाट का पावर यहाँ पर ट्रांसफर करना है बाय द लाइन। तो देखो इन केस ऑफ डीसी क्या होगा, सिर्फ दो ही कंडक्टर लगेगा, पर इन केस ऑफ एसी क्या हो सकता है दो कंडक्टर भी, तीन भी लग सकते हैं, चार भी लग सकते हैं। मोर ओवर तो तीन या चार ही लगते हैं, दो में तो पॉसिबल हो ही नहीं, क्योंकि दो में तो सिर्फ क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, जिसमें कि सेम पावर का ट्रांसमिशन करने के लिए एसी लाइन रिक्वायर्स मोर कॉपर देन डीसी लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ 3-phase 4-wire केबल द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ न्यूट्रल कंडक्टर इज। क्या पूछा गया, जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा न्यूट्रल कंडक्टर का वो क्या होगा। ठीक है, तो जो न्यूट्रल कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा, हाफ होगा किसके, फेस कंडक्टर के। ठीक है, अब इसका एरिया हाफ क्यों रखते हैं हम, ठीक है, हाफ इसलिए रखते हो कि इसका रेजिस्टेंस हमें क्या होता है, कम रखना होता है। ठीक है, ओ सॉरी, रेजिस्टेंस इसका ज़्यादा रखना होता है। ठीक है, इसलिए इसका हम, क्योंकि जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होगा, रेजिस्टेंस से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एरिया के। तो इस हिसाब से देखा जाए तो जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा न्यूट्रल कंडक्टर का वो क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा किसके, फेस कंडक्टर के। ये हो जाएगा हमारा क्या, फेस कंडक्टर से हाफ हो जाएगा क्या, न्यूट्रल कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया। A 3-phase 4-wire system is commonly used on,
जो 3 फेज 4 वायर सिस्टम हम कहाँ पर यूज करते हैं? प्राइमरी ट्रांसमिशन, सेकेंडरी ट्रांसमिशन, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन या सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन? तो ये हम अधिकतर यूज करते हैं कहाँ पर? सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में। ठीक है, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में हम यूज करते हैं किसका? 3 फेज 4 वायर का, जो 440 वोल्ट टू 230 वोल्ट रहता है। ठीक है, उसमें सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में हम, ठीक है। द हाइएस्ट ट्रांसमिशन एसी वोल्टेज इन इंडिया इज, तो जो हाइएस्ट ट्रांसमिशन एसी वोल्टेज हो रहा है इन इंडिया वो कितना हो रहा है? हाँ, तो ये हो जाएगा हमारा 400 kV। ठीक है, जो हाईएस्ट हो रहा है एसी वोल्टेज इन इंडिया वो हो रहा है कितना? 400 kV। बट अब जो नाउ डेज अभी हम बात कर रहे थे, अब ये 765 kV भी पॉसिबल हो गया है। ठीक है, तो आप यदि नेक्स्ट क्वेश्चन आए और उसमें 765 दिया हो तो हमको 765 पे kV पे यहाँ पर क्लिक करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टैंडर्ड ट्रांसमिशन वोल्टेज इन इंडिया? ठीक है, तो यहाँ पर कौन जो होगा वो कि ट्रांसमिशन वोल्टेज लेवल हम नहीं रखते। देखो 33 kV हम रखते हैं, यस, 66 kV भी रखते हैं, 220 kV भी रखते हैं। अभी तक हमने 99 kV कहीं नहीं सुना है। ठीक है, 99 kV नहीं रखा है, तो ये हो जाएगा, ये हमारा स्टैंडर्ड नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन होगा। अल्टरनेटिंग करंट इज ट्रांसमिटेड एट हाई वोल्टेज, जो अल्टरनेटिंग करंट है उसको ट्रांसमिट किया जाता है हाई वोल्टेज पे, क्यों? टू सेफगार्ड अगेंस्ट पिलफेरेज, टू मिनिमाइज ट्रांसमिशन लॉसेस, टू रिड्यूस कॉस्ट ऑफ जनरेशन, टू मेक द सिस्टम रिलायबल। ठीक है, तो अल्टरनेटिंग करंट को हम ट्रांसमिट करते हैं हाई वोल्टेज ताकि हमारा जो लॉस हो वो कम हो। ठीक है, लॉस क्या हो? कम हो। ठीक है, तो ये बी हो जाएगा, हमारा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, कि ट्रांसमिशन लॉसेस को मिनिमाइज करने के लिए हम हाई वोल्टेज पे यहाँ पर पावर को ट्रांसमिट करते हैं। नेक्स्ट, लोअर वोल्टेज लाइन फीडिंग एरियाज ऑन आइदर साइड ऑफ द मेन ट्रांसमिशन लाइन इज कॉल्ड। नेक्स्ट, लोअर वोल्टेज लाइन फीडिंग एरियाज ऑन आइदर साइड ऑफ द मेन डिस्ट्रीब्यूशन लाइन इज कॉल्ड। ये हो जाएगा क्या? सेकेंडरी ट्रांसमिशन। ठीक है, सेकेंडरी ट्रांसमिशन क्या? नेक्स्ट, लोअर वोल्टेज लाइन फीडिंग एरियाज ऑन आइदर साइड ऑफ द मेन ट्रांसमिशन लाइन, जो मेन ट्रांसमिशन लाइन है, ठीक है, उसके किसी भी साइड से ये क्या कर सकता है? मतलब वोल्टेज, लोअर वोल्टेज को फीड करता है। ठीक है, मतलब हाई से लो ले जाता है। ठीक है, किसी भी साइड पे, तो वो हो जाएगा, ये मेन ट्रांसमिशन हो जाएगा, तो वो जो होगा वो क्या होगा? सेकेंडरी ट्रांसमिशन हो जाएगा। ठीक है, वो हो जाएगा क्या? सेकेंडरी ट्रांसमिशन हो जाएगा। If a fixed amount of power is to be transmitted over a certain length with fixed power loss, then, ठीक है, मतलब हमको एक फिक्स्ड अमाउंट का पावर ट्रांसमिट करना है, किया जाता है एक निश्चित लेंथ पे, और पावर लॉस भी हमको फिक्स कांस्टेंट रखना है। ठीक है, तो देन द वेट ऑफ द कंडक्टर रिक्वायर्ड विल बी प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज। नहीं, अभी तक हमने क्या देखा था कि जो कंडक्टर का वेट होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके? वोल्टेज के स्क्वायर के। तो ये तो ऑप्शन ही नहीं होगा। सेकंड क्या है? वेट ऑफ द कंडक्टर रिक्वायर्ड विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज एंड दैट ऑफ पावर फैक्टर ऑफ द लोड। ठीक है, एक ऑप्शन हो सकता है। नेक्स्ट क्या है? द वेट ऑफ द कंडक्टर रिक्वायर्ड विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द वोल्टेज एंड दैट ऑफ द पावर फैक्टर ऑफ द लोड। यही हमारा ऑप्शन है। ठीक है, ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर ज्यादा सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या दिया गया? क्लियरली मेंशन किया गया कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द वोल्टेज एंड दैट ऑफ पावर फैक्टर ऑफ द लोड। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, हम डी को भी पढ़ लेते। द वेट ऑफ द कंडक्टर विल बी प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द वोल्टेज। नहीं, प्रोपोर्शनल नहीं, ये क्या हो रहा है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द वोल्टेज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द पावर फैक्टर ऑफ द लोड। ठीक है, ये हो जाएगा। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हाँ, हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन इफिशियंसी इज इन द रेंज ऑफ, जो हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन इफिशियंसी होगी वो किस रेंज में होती है? तो जो हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन इफिशियंसी होगी वो 85% से 95% होगी। अब हाई वोल्टेज पे ट्रांसमिशन इफिशियंसी ज़्यादा क्यों हो रही है? वही हमने बताया ना कि हम हाई वोल्टेज पे यदि पावर ट्रांसमिट करते हैं तो पावर लॉस क्या होता है? कम होता है। मतलब पावर लॉस क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा वोल्टेज के स्क्वायर के। तो उसी को देखते हुए
हाँ, तो देखो 85 to 95% मतलब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी भी है कब, हाई वोल्टेज पे ट्रांसमिशन करने की। यहाँ पर क्यों, क्योंकि हम यही तो चाहते हैं कि हम हाई वोल्टेज पे ट्रांसमिशन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इससे पावर लॉस कम हो रहा है। पावर लॉस कम हो रहा है इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है कि एफिशिएंसी हमारी क्या होने वाली है, अच्छी होने वाली है, ज़्यादा होने वाली है। ठीक है, तो ये हम देख चुके हैं कि जो पावर लॉस होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं किसके, वोल्टेज के स्क्वायर के। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगे किसके, वोल्टेज के स्क्वायर के। और पावर लॉस यदि कम होगा तो जो हमारी इफिशियंसी होगी वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। इफिशियंसी क्या होगी हमारी, ज़्यादा होगी। ठीक है, तो इसीलिए हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, राइट हो जाएगा क्या, 85 to 95%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखो, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, बाय इंक्रीजिंग द ट्रांसमिशन वोल्टेज टू डबल अप इट्स ओरिजिनल वैल्यू द सेम पावर कैन बी डिस्पेस्ड कीपिंग द लाइन लॉस। ठीक है, यहाँ पर क्या पूछा गया है कि हम यदि ट्रांसमिशन वोल्टेज को इंक्रीज कर दे, मतलब दो गुना कर दे इसकी ओरिजिनल वैल्यू के, और सेम पावर को ट्रांसमिट करने के लिए, तो लाइन लॉस क्या रहेगा। तो यहाँ पर हमको लाइन लॉस के और जो वोल्टेज है उसके स्क्वायर में क्या मतलब रिलेशन है। तो हम ये कई बार देख चुके हैं कि जो पावर लॉस होगा वो क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, वोल्टेज के स्क्वायर के। तो आप यहाँ पर ये क्या बोल रहे हैं कि जो पावर लॉस है ना, न्यू पावर लॉस है, उसका रिलेशन क्या बनेगा जब वोल्टेज को हम क्या कर दें, दो गुना कर दें, मतलब 2v का स्क्वायर कर दें। 2v का स्क्वायर का मतलब हो रहा है कि आप 1/2 का स्क्वायर यानी कि 4v स्क्वायर कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा पावर लॉस क्या हो जाएगा, पावर लॉस हो जाएगा क्या, 1/4 ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू। ठीक है, हाँ, तो क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा किसके, इसके ओरिजिनल वैल्यू के। ठीक है, ये हम यहाँ पर रिलेशन में देख चुके हैं कि जो जो सेम पावर डिस्पैच कर सकते हैं, तो लाइन लॉस क्या होगा यहाँ पर, 1/4 होगा ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू। नेक्स्ट, हाँ, क्वेश्चन नंबर 19 देखो, तो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दिया हुआ है, द हाई वोल्टेज लाइन विच फीड्स द सबस्टेशंस डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर रिप्रेजेंट। ठीक है, जो हाई वोल्टेज लाइन है जो कि क्या कर रही है, सब स्टेशन को फीड कर रही है, तो वहां पर जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, प्राइमरी ट्रांसमिशन को, सेकेंडरी ट्रांसमिशन को, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन को या सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन को। तो यहाँ पर जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होगा वो रिप्रेजेंट करता है क्या, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन को। किसको रिप्रेजेंट करेगा, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन को, क्योंकि हाई वोल्टेज से हम कहाँ दे चुके हैं, हाई वोल्टेज से हम ट्रांसमिशन करके हम सब स्टेशन पे आ चुके हैं। सब स्टेशन के बाद क्या स्टार्ट होता है, सब स्टेशन से क्या बात स्टार्ट होता है, डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट होता है। तो जो सब स्टेशन से डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट होगा या फिर जो ट्रांसफार्मर वहां पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वहां पर वो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन को जो कि 440 वोल्ट से कहाँ ले जाएगा, 230 पे ले जाएगा। और फिर जो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन होगा वहां पर ट्रांसफार्मर कितने का रहेगा, 230 का रहेगा, जो कि वहां पर क्या करता है, आउटपुट देता है वहां पर जो डोमेस्टिक वगैरह होता है वहां पर 230 का देगा। तो यहाँ पर जो सब स्टेशन पे जो आएगा हाई वोल्टेज से, वहां पर जो ट्रांसफार्मर होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है द टिपिकल, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दिया हुआ है, तो देखो इसको हम रीड करते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है द टिपिकल वोल्टेज ऑफ द ट्रांसफार्मर विच कनेक्ट्स द जनरेटर आउटपुट टू द ग्रिड इज। ठीक है, यहाँ पर क्या पूछा गया, हमको ट्रांसफार्मर का वोल्टेज पूछा गया। ठीक है, टिपिकल वोल्टेज क्या हो सकता है, जो कि जनरेटर के आउटपुट को ग्रिड से कनेक्ट करता है। ठीक है, यहाँ पर क्या कर रहा है, ये जनरेटर है। ठीक है, जनरेटर का आउटपुट जब हम यहाँ पर लगाते हैं, और ये क्या हो गया, यहाँ पर ग्रिड है, ये क्या है, मेरा ग्रिड है। ठीक है, ये क्या है, ग्रिड है। ठीक है, तो इसको क्या यहाँ पर करेंगे, तो देखो हम क्या करते हैं कि जो जनरेशन होता है वो तो वही 11 kV 33 kV तक ही होता है, पर जो ट्रांसमिशन करते हैं वो हम किस पे करते हैं, हाई वोल्टेज पे करते हैं। तो हम यहाँ पर जो जनरेटर से ग्रिड को कनेक्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए जो ट्रांसफार्मर लगाएंगे उसका लेवल क्या होना चाहिए। ठीक है, वो हमको पूछा गया है कि उसका लेवल क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि जो जनरेशन होगा, ठीक है, जो जनरेशन होगा वो क्या होगा, 11 kV पे होगा, और ग्रिड में जो हम इधर देंगे, आप ट्रांसमिशन करेंगे यहाँ से, ग्रिड के बाद से ट्रांसमिशन जाएगा वो कितने का जाएगा, 132 kV का, यानी हाई वोल्टेज रखने वाले हैं। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये हो जाएगा कितना, 11 to 132 kV, यानी कि हम यहाँ पर क्या लगाते हैं, स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर लगाते हैं, क्या, स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर लगाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट
हाँ, क्वेश्चन नंबर 21 क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 21 में, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू विच रिस्पेक्ट टू एसी ट्रांसमिशन सिस्टम। यहाँ पर क्या पूछा गया, हमको पूछा गया है कि एसी ट्रांसमिशन सिस्टम के रिस्पेक्ट में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होने वाला है। ठीक है, तो फर्स्ट यहाँ पर स्टेटमेंट हम रीड करते हैं। ठीक है, चलो तो रीड करते हैं। क्वेश्चन में सॉरी ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, पावर कैन बी जनरेटेड एट हाई वोल्टेजेस। नहीं, पावर को हम हाई वोल्टेज पे जनरेट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, वो भी मैं आपको फर्स्ट लेक्चर में, वेरी फर्स्ट लेक्चर में बता चुका हूँ कि वहाँ पर वो सारे प्रॉब्लम्स आएंगे, इंसुलेशन के प्रॉब्लम आएंगे, इनिशियल इन्वेस्टमेंट की इनिशियल कॉस्ट वगैरह सब की प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो इसके लिए हम हाई वोल्टेज पे, इसीलिए हम देखो 11 kV पे ही रखते हैं, क्योंकि जनरेटर साइड में हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्यों रख रहे हैं। ठीक है, वो इसीलिए क्योंकि हम जनरेशन तो लो वोल्टेज पे ही करते हैं, 11 kV पे करते हैं, पर ट्रांसमिशन हाई पे करते हैं। तो ऑप्शन ए तो मेरा ऑप्शन नहीं हो सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी यहाँ पर ये पूछा गया कि स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है ये पूछा गया है, सॉरी। तो ऑप्शन है यहाँ पर क्या हो रहा है कि पावर कैन बी जनरेट हाई वोल्टेज, तो हम पावर जनरेट कर सकते हैं हाई वोल्टेज पे, करते नहीं है, कर सकते हैं। ठीक है, ये दिया हुआ है तो हम ये कर सकते हैं, ये इसको हम नॉट ट्रू नहीं बोल सकते। ड्यू टू स्किन इफेक्ट इन द एसी सिस्टम द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द लाइन इज डिक्रीज्ड। तो स्किन इफेक्ट के कारण एसी सिस्टम में क्या हो रहा है, जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा लाइन का वो डिक्रीज हो जाता है। हाँ, हो जाता है। क्यों हो जाता है डिक्रीज, क्योंकि इसमें देखो स्किन इफेक्ट ऐसे केस में क्या होता है कि जो रेजिस्टेंस होता है ना, वो थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर वो क्या होता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होने के कारण जो उसका जो इफेक्टिव जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। मतलब ये ट्रू है, इसको नॉट ट्रू नहीं बोल सकते। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, द एसी वोल्टेज कैन बी स्टेप्ड अप और स्टेप्ड डाउन बाय ट्रांसफार्मर विथ इजी एंड इफिशिएंसी। ठीक है, तो ये भी सही है यहाँ पर कि एसी वोल्टेज को हम स्टेप अप और स्टेप डाउन कर सकते हैं ट्रांसफार्मर के द्वारा, तो इसको भी हम नॉट ट्रू नहीं बोल सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सॉरी नेक्स्ट ऑप्शन क्या दिया हुआ है, द मेंटेनेंस ऑफ एसी सब स्टेशन से इजी एंड इनएक्सपेंसिव। तो देखो हम सबको पता है कि सब स्टेशन का मेंटेनेंस, ठीक है, वो इजी नहीं होता है। ठीक है, और इनएक्सपेंसिव भी नहीं होता है। ठीक है, वो क्या होता है, एक्सपेंसिव होता है। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि ये आपसे ये जो स्टेटमेंट ये ट्रू नहीं है, मतलब नॉट ट्रू है, यानी कि यहाँ पर ये है जो क्वेश्चन में जो दिया गया है उसको फुलफिल कर रहा है। तो ऑप्शन डी मेरा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, ठीक है, हाँ क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या दिया हुआ है, which option represents the correct sequence of the flow of the electrical power from the generating station to the load। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा यहाँ पर, प्राइमरी ट्रांसमिशन या सेकेंडरी ट्रांसमिशन, प्राइमरी ट्रांसमिशन सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, प्राइमरी ट्रांसमिशन प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, प्राइमरी ट्रांसमिशन सेकेंडरी ट्रांसमिशन, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पर क्लियरली मेंशन दिया हुआ है कि सबसे पहले हमारा ट्रांसमिशन होता है, प्राइमरी ट्रांसमिशन होता है। ठीक है, उसके बाद से मतलब ये कि प्राइमरी ट्रांसमिशन हम किसको बोलेंगे, जो हम जनरेशन जो पावर प्लांट साइड ग्रिड होगा वहाँ से जो हमारा सब स्टेशन होगा उस साइड पे हो जाएगा हमारा प्राइमरी ट्रांसमिशन। उसके बाद ठीक है, वहाँ से फिर अगेन हम वहाँ पर इंटरकनेक्टेड लाइन के द्वारा फिर अगेन ट्रांसमिशन करते हैं, वो हो जाएगा हमारा सेकेंडरी ट्रांसमिशन। फिर वहाँ से जो डिस्ट्रीब्यूशन जो सब स्टेशन होंगे वहाँ से जाएगा वो होगा प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। और उसके बाद जो छोटा एक सब स्टेशन होगा, ठीक है, वहाँ से जो डोमेस्टिक के लिए जाएगा वो हो जाएगा हमारा क्या, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस प्रकार से ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अ थ्री फेज, ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 23, अ थ्री फेज बैलेंस्ड सिस्टम वर्किंग एट 0.9 लैगिंग पावर फैक्टर हैज अ लाइन लॉस ऑफ 3600 किलोवाट। ठीक है, इफ पावर फैक्टर इज रिड्यूस टू 0.6 द लाइन लॉस वुड बीकम। ठीक है, यहाँ पर क्या दिया है कि जो पावर फैक्टर है वो क्या हो गया, रिड्यूस हो गया है। ठीक है, पावर फैक्टर रिड्यूस हो गया है तो जो लाइन लॉस होगा वो क्या होगा। ठीक है, तो हम ये रिलेशन में देख चुके हैं कि जो पावर लॉस क्या होता है, देखो पावर लॉस होता है क्या, वो हो जाएगा 1 डिवाइड बाय वी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। मतलब कि ये क्या होगा, पावर फैक्टर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो पहले मेरा कितना पावर था, ये हो जाएगा क्या, 3600 किलोवाट, जो कि क्या हो जाएगा
ये हो जाएगा 1/0.9 का स्क्वायर। अब मेरे को क्या चाहिए, न्यू पावर चाहिए। क्या चाहिए, न्यू पावर चाहिए, ये चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.6 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमको जो यहाँ पर जो आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा, तो वो हो जाएगा, ठीक है, वो हो जाएगा 8100 किलोवाट। कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 8100 किलोवाट। नेक्स्ट, हाँ, क्वेश्चन नंबर 24। व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ डीसी ट्रांसमिशन सिस्टम ओवर एसी ट्रांसमिशन सिस्टम। अब हमको ये पूछा गया कि डीसी को ट्रांसमिशन करने का क्या फायदा है एज कम्पेयर टू एसी ट्रांसमिशन। तो देखो, डीसी सिस्टम इज इकोनॉमिकल फॉर लॉन्ग लाइन, देयर इज नो स्किन इफेक्ट इन डीसी सिस्टम। तो ये बात तो हमको पता है कि डीसी सिस्टम में स्किन इफेक्ट नहीं होता है। वो क्यों नहीं होता है, क्योंकि जो उसमें जो रेजिस्टेंस होगा है ना, वो थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर क्या होगा वो क्या होगा, यूनिफॉर्म होता है, इसलिए वहां पर स्किन इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी तो हो गया। आप सी में क्या है, कोरोना लिमिट्स आर नेग्लिजिबल फॉर डीसी सर्किट एज कम्पेयर टू एसी सर्किट। ठीक है, तो जो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 24 होगा, उसमें ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर फुलफिल होगा कि यहाँ पर जो ऊपर के तीनों जो स्टेटमेंट हैं वो क्या है, यहाँ पर सेटिस्फाई कर रहे हैं, जिसमें क्या कर रहे हैं, वो डीसी के ट्रांसमिशन का एडवांटेज बता रहे हैं, जिसमें डीसी सिस्टम इकोनॉमिकल होता है लॉन्ग लाइन के लिए। यस, तो ऑप्शन ए भी सही हो गया, बी भी हो गया और सी भी हो गया, मतलब ये हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबाउ। ठीक है, जो कोरोना लिमिट होगी वो क्या होती है, नेग्लेजिबल होती है, किसके लिए, डीसी सर्किट के लिए एज कम्पेयर टू एसी सर्किट। मतलब डीसी के केस में कोरोना नहीं होता है। क्यों नहीं होता है वो भी बता देता हूँ। देखो, जैसे पहले मैंने आपको बताया कि स्किन इफेक्ट नहीं होता है डीसी में, वो तो आपको बता दिया है कि वहाँ पर यूनिफॉर्म रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर। हाँ, कोरोना लिमिट का क्या है, तो देखो यहाँ पर कोरोना क्या होता है, देखो जो कोरोना लॉस होगा, सॉरी, जो कोरोना होता है, कोरोना पावर, वो क्या होगा वो फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी के क्या होता है यहाँ पर, प्रोपोर्शनल होता है ना। ए प्लस हम लिखते हैं ना 25, इस प्रकार से ये कोरोना इसके प्रोपोर्शनल होता है। बट इन केस ऑफ डीसी क्या होता है, इन केस ऑफ डीसी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होती है, जीरो होती है, इसलिए यहाँ पर कोरोना का उसका डीसी से कोई लेना देना नहीं होता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। वोल्टेज अंडर एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज आर, देखो एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज का पूछा गया है। क्या पूछा गया, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज का। तो देखो, जो लो वोल्टेज था वो हमारा क्या हो जाएगा, लो वोल्टेज। तो लो वोल्टेज होता है कितना, 230 केवी, ओ सॉरी 230 वोल्ट। ठीक है, या फिर 400 वोल्ट। और जो मीडियम वोल्ट होगा, मीडियम वोल्ट वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 650 वोल्ट। कितना, 650 वोल्ट। और हाई वोल्टेज कितना हो जाएगा, हाई वोल्टेज हो जाएगा यहाँ पर क्या, 33 केवी। कितना हो जाएगा, हाई वोल्टेज होगा 11 केवी भी मान लो, सॉरी, और यह क्या मान लो 33 केवी, ये हो जाएगा हाई वोल्टेज। और एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज क्या हो जाएगा, तो एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज जो होगा वो हो जाएगा 33 केवी से क्या ज़्यादा। ठीक है, वोल्टेज मोर देन 33 केवी, ये क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज। यानी कि हम उसको कंसिडर कर लेंगे किसमें, 66 केवी में, किसमें 66 केवी में मान लेंगे। ठीक है, 66 केवी मान लेंगे, या फिर 132 केवी मान लेंगे, या फिर हम क्या मान लेंगे, 220 केवी मान लेंगे। ये क्या हो जाएंगे, हमारे एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज में आ जाएंगे। मतलब 33 केवी से मोर देन क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज। और जो अल्ट्रा हाई वोल्टेज होगा, है ना, जो अल्ट्रा हाई वोल्टेज होगा यूएचवी, वो क्या हो जाएगा, तो जो यूएचवी होता है वो हो जाएगा 765 केवी। क्या हो जाएगा, 765 केवी को हम क्या मान लेंगे, अल्ट्रा हाई वोल्टेज। ठीक है, अल्ट्रा हाई वोल्टेज मान लेंगे 765 केवी। तो आपको यहाँ से क्लियर हो गया कि लो वोल्टेज रेंज मतलब हो जाएगा 230 वोल्ट तक। ठीक है, मीडियम वोल्ट कितना हो जाएगा, 650 वोल्ट तक। और यदि हाई वोल्टेज लेना है तो हाई वोल्टेज हो जाएगा 11 केवी या फिर अप टू 33 केवी। और 33 केवी से मोर देन की बात करें तो वो हो जाएगा एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज। अच्छा, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज में और क्या क्या हो सकता है, 66 हो जाएगा, 132 केवी हो जाएगा, या 220 केवी हो जाएगा। और यदि अल्ट्रा हाई वोल्टेज पूछ लिया है ना, तो वो क्या हो जाएगा, 765 केवी या उससे अबाव। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है, यहाँ पर एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज को, ईएचवी के लिए। तो ईएचवी के लिए यहाँ पर हो जाएगा क्या,
देखो 1 kV हो जाएगा, ये तो नहीं सेटिंग, ये तो हो जाएगा हमारा कितना मीडियम तक का ही है। यहाँ पर 11 kV एंड अबाव हो जाएगा हाई वोल्टेज, तो एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज क्या हो जाएगा 132 kV एंड अबाव, ये हो जाएगा 132 या अबाव मतलब 220, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी। 330 kV तो होता नहीं है, तो ऑप्शन डी होगा ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, इन एसी ट्रांसमिशन सिस्टम द लोड करंट इज, ठीक है, एसी ट्रांसमिशन सिस्टम में जो लोड करंट वो क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द पावर फैक्टर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पावर फैक्टर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पावर फैक्टर, या इंडिपेंडेंट ऑफ पावर फैक्टर। हाँ, तो इसमें जो ऑप्शन बी होगा वो राइट होगा। वो कैसे, देखो यहाँ पर हम ये देख चुके हैं कि जो पावर क्या होता है, पावर होता है वी आई कोस थीटा, क्या होता है वी आई कोस थीटा। तो यहाँ से यदि हम करंट देखेंगे तो क्या हो जाएगा, पावर डिवाइड बाई वी कोस थीटा। तो यहाँ पर क्या रिलेशन निकल के आया, रिलेशन ये निकल के आ रहा है कि जो करंट होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, पावर फैक्टर के, क्या होगा, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, पावर फैक्टर के, कौन, लोड करंट। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग वोल्टेज लेवल इज यूज्ड इन प्राइमरी ट्रांसमिशन, ठीक है। तो हम जब प्राइमरी ट्रांसमिशन करते हैं तो उसमें हम वोल्टेज लेवल क्या रखते हैं, ठीक है। तो प्राइमरी ट्रांसमिशन में जो हम वोल्टेज लेवल रखते हैं वो हो जाएगा 33 kV का, ठीक है। कितने का हो जाएगा, 33 kV का, यानी कि जो हाई वोल्टेज जो हम यूज करते हैं या उससे ज़्यादा हाई वोल्टेज हो जाएगा वो हो जाएगा 33 kV का, ठीक है। ये हो जाएगा क्या, हमारा प्राइमरी ट्रांसमिशन, ठीक है। अब ये प्राइमरी ट्रांसमिशन में हम 33 kV क्यों रखते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि देखो जो जो 132 kV पे जब हम पावर ट्रांसमिट करते हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, तो उसको हम बोल देते हैं यहाँ पर तो जनरली वैसे हम जनरली क्या करते हैं, जो प्राइमरी ट्रांसमिशन रखते हैं वो 66 kV, 132 kV या 220 kV का रखते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 28 के लिए क्या हो जाएगा, तो सॉरी यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 28 के लिए हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 28 के लिए क्या हो जाएगा, 132 kV हो जाएगा प्राइमरी ट्रांसमिशन। वो कैसे, तो देखो प्राइमरी ट्रांसमिशन में क्या होता है, देखो जनरेशन जैसे कि हमने किया, ठीक है, ये हमने जनरेशन किया और ये क्या है, मेरा ग्रिड है, ठीक है, ये क्या है, ग्रिड है। तो यहाँ पर कितना था 11 kV, ठीक है, इस साइड, और इस साइड कितना है 132 kV, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ से हमारा क्या है, ये प्राइमरी ट्रांसमिशन चालू हो गया, ये क्या है मेरा प्राइमरी ट्रांसमिशन, इसको क्या बोलूंगा, प्राइमरी ट्रांसमिशन। तो देखो प्राइमरी ट्रांसमिशन कितने पे हो रहा है, ये 132 kV इस साइड है ना, ये किस पे हो रहा है, 132 kV पे हो रहा है। इसके बाद यहाँ पर हम क्या करते हैं, स्टेप डाउन करते हैं, तो उसके बाद हम सेकेंडरी ट्रांसमिशन करते हैं। तो 132 kV से हम किस पे लाएंगे, 132 kV से हम या तो 33 पे लाते हैं, ठीक है, इस प्रकार से हम लेके आते हैं। तो यहाँ पर हमको क्या पूछा था, प्राइमरी ट्रांसमिशन, तो प्राइमरी ट्रांसमिशन में जो वोल्टेज लेवल होगा वो कितना होगा, 132 kV होगा, ठीक है, यानी कि हाई वोल्टेज होगा। नेक्स्ट, which of the following has to be considered for overhead underground electrical power transmission distribution system, ठीक है। क्या पूछा गया हमको कि हम ओवरहेड या अंडरग्राउंड जो पावर ट्रांसमिशन करते हैं या डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं वहाँ पर हम क्या कंसिडर करते हैं, जो वोल्टेज होता है ना, उसका जो वेरिएशन होता है उसको हम कैसे कंसिडर करते हैं। तो द वोल्टेज एट द कंज्यूमर्स प्रीमाइसेस मस्ट बी मेंटेन विद इन +-4% या +-6% ऑफ द डिक्लेयर्ड वोल्टेज। सेकंड, द ट्रांसमिशन कॉस्ट शुड बी unduly excessive, the insulation resistance of the whole system should be very high, the loss of the power in system itself should be a small percentage of the power transmitted, ठीक है। हाँ, तो देखो यहाँ पर क्या दिया गया, यहाँ पर हम क्या कंसिडर करते हैं, तो ये हमको पता है कि जो वोल्टेज होगा कंज्यूमर प्रीमाइसेस, ठीक है। तो ये मैं आपको बता चुका हूँ जब हमने वोल्टेज रेगुलेशन पढ़ा था, ठीक है, जब हमने वोल्टेज रेगुलेशन पढ़ा था तो हमने क्या देखा था,
जब हमने देखो वोल्टेज रेगुलेशन पढ़ा था तो वोल्टेज रेगुलेशन पढ़ा था तो हमने क्या देखा था वोल्टेज रेगुलेशन पढ़ते टाइम कि जो डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं वो हम कहाँ तक करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, या तो 230, ठीक है, या 650 का भी हम करते हैं प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पर जो हमने वोल्टेज वेरिएशन देखा था वो कितना देखा था, ±6% का देखा था। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, कंसिडर हो जाएगा। सेकंड, जो ट्रांसमिशन कॉस्ट होगा शुड बी अनड्यूली एक्सेसिव, तो इसको हम कैसे कंसिडर कर सकते हैं, हम तो चाहते हैं ना कि जो ट्रांसमिशन कॉस्ट कम से कम आए, इसलिए तो हम हाई वोल्टेज पे ट्रांसमिशन करते हैं जिससे पावर लॉस कम हो, जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा कंडक्टर का वो कम लगे, मतलब कि हमको कॉपर का वेट कम लगे या कॉपर का वॉल्यूम कम लगे, इससे हमें कम कॉपर में ज़्यादा से ज़्यादा पावर ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी तो हमारा यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन में। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर सी, इसमें क्या दिया हुआ है, जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस होगा होल सिस्टम का शुड बी वेरी हाई। तो यस, इंसुलेशन रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए, ठीक है, इंसुलेशन रेजिस्टेंस वेरी हाई होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, ताकि इससे जो प्रोटेक्शन है वो बढ़े, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन डी में क्या दिया हुआ है, द लॉस ऑफ पावर इन द सिस्टम इटसेल्फ शुड बी अ स्मॉल परसेंटेज। तो यस, ये भी हमारा कंसिडरेशन रहेगा कि हमको पावर ट्रांसमिशन करना है तो जो पावर लॉस होना चाहिए वो कम से कम होना चाहिए, मतलब कि इसका 10% होना चाहिए, ठीक है, इतना कम होना। इसीलिए तो हमने ये इस प्रकार से लाइन को डिजाइन किया कि जो उसका पावर लॉस होता है वो क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज स्क्वायर होता है, ताकि हम हाई वोल्टेज पे ट्रांसमिशन कर रहे हैं जिससे पावर लॉस क्या होगा, कम होगा, और पावर लॉस कम होगा तो जो हमारा ट्रांसमिशन होगा वो काफ़ी अच्छा होगा पावर, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर जो कौन कौन से कंसिडर कर रहे हैं, तो ऑप्शन ए भी हमारा कंसिडरेशन में होगा, ऑप्शन सी भी होगा और ऑप्शन डी भी होगा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट चॉइस हो जाएगा। हाँ तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको मजा आया होगा क्वेश्चन को देख के, प्रैक्टिस करना आप इसको एक बार और फिर से ठीक है, और आप अपने ठीक है अपनी सुविधा के हिसाब से आप इसको स्पीड मेंटेन करके भी देख सकते हो, ठीक है। आपको यदि लग रहा हो कि हम स्लो पढ़ा रहे हैं तो आप इसकी स्पीड बढ़ा सकते हैं। एक्चुअल में हम स्पीड इतना नॉर्मल इसलिए रख रहे हैं ताकि जो बच्चा जिसका लेवल कम हो या फिर जो जल्दी कैच नहीं कर पाता है वो उसके लिए हम उस हिसाब से स्पीड हम सबको साथ में लेके चलना चाहते हैं, ठीक है। तो आप अपनी सुविधा के हिसाब से आप यहाँ पर स्पीड को वेरी कर सकते हैं और स्पीड में देख सकते हैं, वॉल्यूम भी हाई कर सकते हैं, लो भी कर सकते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स, ऐसे ही कंटिन्यूअसली क्वेश्चन सीरीज पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।